उसके पहले वाला सूत्र जो था वो विधेय प्रकृति लयो वाला था, जिसमें हम लोग ने भव प्रत्यय योग किसको कहलाते हैं वो देखा था, और उसका ही आगे का जोड़ के ही ये सूत्र है। विदेह और प्रकृति लयो से भिन्न योगियों को श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा आदि उपायों से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। ऋषि पतंजलि को प्रणाम करते हुए व्याख्या। उपयुक्त सूत्र में भव प्रत्यय योग की स्थिति बताई गई है, किंतु भव प्रत्यय योगियों के अलावा अन्य योगी उपाय प्रत्यय से निर्भीत समाधि की उपलब्ध होते हैं। इन उपायों के क्रम में श्रद्धा परम आवश्यक है। बिना श्रद्धा के योग साधना असंभव है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। दूसरा साधन वीर्य रक्षा है। वीर्य रक्षण से मन, इंद्रिया और शरीर सशक्त रहते हैं, जो योग साधन में परम आवश्यक है। रुग्ण मन, इंद्रिया एवं शरीर वाला व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही पहले आसनों का तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायामों का अभ्यास कराया जाता है। इंद्रियों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान मुख्य है। इन तीनों में वीर्य रक्षण सर्वोपरि महत्व रखता है। तीसरा साधन स्मृति है, जो श्रद्धा और वीर्य रक्षण से बलवती होती है। इनके फल स्वरूप योगी को समाधि होता है तथा समाधि में ही आत्मज्ञान होता है। समाधि की स्थिति में ही साधक का अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे उसकी बुद्धि सत्य को ग्रहण करने वाली हो जाती है, जिसे ऋतंबरा कहते हैं। इन साधनों से योगी को असंप्रज्ञात समाधि का लाभ मिलता है। अभी अगला सूत्र में हम लोग निर्बीज समाधि कैसे शीघ्र हम लोग पा सकते हैं वो देखेंगे। तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र संवेगानाम जिनके साधन की गति तीव्र है, उनकी निर्बीज समाधि आसन्न शीघ्र सिद्ध होती है। जिनके साधन की गति तीव्र है, उनकी निर्बीज समाधि शीघ्र होती है। व्याख्या। इन सब साधनों के अपनाए जाने पर भी सभी साधकों के योग सिद्धि में समय का अंतर रहता है। इस अंतर का कारण है साधनों की गति तीव्र अथवा धीमी होना। जो साधक पूर्ण श्रद्धा से नियमित रूप से योग साधना में लगे रहते हैं, उन्हें शीघ्र लाभ मिलता है। साधनों की शिथिलता से विलंब होता है। विलंब का कारण यह भी होता है कि या तो मार्ग में आई विघ्न बाधाएं से घबराकर छोड़ देते हैं, या सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगते हैं। पूर्ण श्रद्धा का न होना भी कारण होता है। अंत इससे बचकर चलने वाला शीघ्र लाभ प्राप्त करता है। अगला सूत्र मृदु मध्यादिमात्रत्वात्तोऽपि विशेषः, मृदु मध्यादि मात्रत्वात् साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तथा तीव्र संवेग वालों में अपि भी विशेषतः काल का भेद हो जाता है। अनुवाद। साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में
संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। व्याख्या। इस सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि जिनकी साधन की गति तीव्र है उनमें भी योग उपलब्धि की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि यह तीव्रता भी मात्रा के अनुसार हल्की, मध्यम तथा उच्च होती है। कुछ लोग उत्सुकतावश योग साधन आरंभ कर देते हैं, उनकी रुचि नहीं होती, यह अकस्मात ही पढ़ सुन या किसी से प्रभावित होकर आरंभ कर लेते हैं, किंतु दृढ़ संकल्प एवं श्रद्धा के अभाव में वे शीघ्र ही छोड़ भी देते हैं। ऐसों को प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि किया गया साधन भी व्यर्थ जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल जानने के इच्छुक होते हैं, वह जिज्ञासु मात्र होते हैं, वह जानकार दार्शनिक बन जा सकते हैं, किंतु योग में जानना नहीं है, बल्कि स्वयं करके देखना है, स्वयं के अनुभव में लेना है। कुछ लोग नकारात्मक होते हैं, वे हर समय त्याग की बातें ही कहते रहते हैं, वह दुनिया के दुखों को ही गिनते रहते हैं कि दुनिया में दुख ही दुख है, उन्हें सुख नहीं दिखाई देता, किंतु कांटे गिनने से फूल नहीं खिलते, अहिंसा से किसी को नहीं मारने से प्रेम नहीं होता, क्रोध छोड़ने से दया नहीं आती, झोपड़ा छोड़ने से महल नहीं मिलता। विधायक पॉजिटिव हो जाने से निषेध अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। योग भी उपलब्धि की ओर ही ध्यान दिया जाता है, वह चित्त वृत्तियों के निरोध की बात ही कहता है। इससे व्यक्ति खाली होता है, यह मृदु श्रेणी है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, दूसरों को श्राप दे सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है, किंतु इससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरी श्रेणी मध्य है, इसमें पहुंचकर व्यक्ति शांत हो जाता है, मानसिक उपद्रव बंद हो जाते हैं। तीसरी श्रेणी उच्च है, इसमें वह प्राप्त कर लेता है। निर्विज्ञ समाधि प्राप्त कैसे करते हैं या उसमें भेद क्या है, संप्रज्ञात, भव प्रत्यय, वो सब सूत्र लगातार एक के आगे एक हम दे जा रहे हैं। लेकिन ये निर्बीज समाधि प्राप्त कैसी करनी है, सिद्ध कैसी करनी है, पाप तो ले ली लेकिन सिद्धता भी होनी चाहिए, वो सिद्धता कैसी करनी है वो आगे के सूत्र में ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अंतिम उच्चार जो है वो वा है, प्रणिधानाद्वा वा, यानी कि इसके सिवा, ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधान से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। अनुवाद, इसके सिवा ईश्वर भक्ति यानी शरणागति से निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है। व्याख्या, दुनिया में दो प्रकार की साधनाएं हैं, स्वशक्ति साधना तथा पराशक्ति साधना। स्वशक्ति साधना में साधक अपनी ही शक्ति में विश्वास कर अपनी चेतना को जागृत करता है। स्वचेतना अर्थात आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर वह उस विराट चेतन ब्रह्म से अपना एकत्व स्थापित कर अपनी समस्त वृत्तियों को प्रकृति में लय कर देता है, जिससे उनका आरंभ हुआ था। पर शक्ति साधना में भक्ति मुख्य है, इसमें ईश्वर को मुख्य स्थान है। भक्त कहता है मनुष्य गुलाम है, वह कभी मालिक नहीं हो सकता, जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। स्वशक्ति साधना में भी मुख्य दो है, योग तथा सांख्य। योग किया द्वारा गॅस बंद करा, उठू गेलं भूत, लक्ष द्या ना, सॉरी गॅस चालू है।
भक्त कहता है मनुष्य गुलाम है, वह कभी मालिक नहीं हो सकता, जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। सर्वशक्ति साधना में भी मुख्य दो है, योग तथा सांख्य। योग क्रिया द्वारा अपनी स्वचेतना का ज्ञान करता है, तथा सांख्य क्रिया मात्र बंधन मानता है, वह अक्रिया का मार्ग बताता है। पतंजलि यहाँ योग की बात कर रहे हैं। मार्ग और भी है जिनसे पहुंचा जा सकता है, किंतु यदि कोई योग मार्ग पर ही चलना चाहे तो पतंजलि योग दर्शन पूर्ण विज्ञान है। इससे नियमों एवं विधियों का पालन कर वह पहुंच सकता है। यह मार्ग निरापद है। योगी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है, तथा इसे वह चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा जाना सकता है। उस आत्मा पुरुष को जान लेना तथा उसमें अपनी अस्मिता को लय कर देना ही मोक्ष या कैवल्य है, जो जीव की सर्वतोपरि स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो छिपी चेतना है वह ईश्वर ही है। इसीलिए अपनी चेतना ज्ञान के हर व्यक्ति ईश्वर है, तथा प्रकृति के संयोग के कारण वह जीव कहलाता है। सांख्य भी पुरुष एवं प्रकृति को ही मानता है। जीव जीव ही अंत में उस गुप्त चेतना को प्राप्त कर ईश्वर हो जाता है, अर्थात मनुष्य का पूर्ण रूप से मिलाप ही ईश्वरत्व है। इसीलिए योगी ही अंत में हम ब्रह्मास्मि कहता है। भक्त ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर को जीव से भिन्न मानते हैं। किंतु पतंजलि योग साधना में भी ईश्वर शरणागति को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने सूत्र 23 से 29 तक ईश्वर शरणागति, उसका स्वरूप आदि का वर्णन करते हुए बताया है। इसका प्रयोग करने पर शीघ्र समाधि लाभ प्राप्त होता है। पतंजलि की दृष्टि में ईश्वर भी एक साधन है। शंकराचार्य ने भी ईश्वर को माया कहा है। यह अंतिम नहीं है। इस सूत्र में कहा गया है, अन्य साधनों से साधक संप्रज्ञात समाधि तक तो जा सकता है, किंतु असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचने के लिए प्रयत्न काम नहीं आते। वहां सभी क्रियाएं छूट जाती है। साधक साधन विहीन हो जाता है कि अब क्या करे। यहाँ आकर उससे रुक जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यही मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इससे आगे का मार्ग अक्रिया का है। पूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता होती है, वरना वह भटक सकता है। यहाँ योग विधियां समाप्त हो जाती है, तथा सांख्य की विधि आवश्यक होती है। इस स्थिति के साधक को केवल दृष्टा या साक्षी बन जाना होता है। इस समय ईश्वर भक्ति अर्थात ईश्वर शरणागति से शीघ्र ही निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। निर्बीज समाधि की सिद्धि होती है। अंत में जो अस्मिता शेष रह जाती है, जिससे साधक उस आत्मा से भिन्नता का अनुभव करता है। अहम के त्याग से यह भिन्नता समाप्त होकर आत्मा के साथ एक रूप हो जाता है। यहाँ द्वैत समाप्त होकर अद्वैत की स्थिति का अनुभव होता है। जो साधक संप्रज्ञात समाधि में ही रुक जाते हैं, उन्हें इस अद्वैत की अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही लोग ईश्वर एवं जीव को भिन्न भिन्न मानते हैं। इसीलिए इस अद्वैत की स्थिति अथवा पूर्ण लय की स्थिति में पहुंचने के लिए पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान का महत्व बताया है। यहाँ पहुंचकर ईश्वर के प्रति समर्पण से यह निर्बीज समाधि शीघ्र ही सिद्ध होती है। जो समर्पित नहीं हो सकते, उनका अहंकार जीवित रहता है, जिससे वे ईश्वर एवं आत्मा की भिन्नता का अनुभव करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे व्यक्ति योग भ्रष्ट कहलाते हैं। उनका पुनर्जन्म फिर होता है। भक्ति से आरंभ से ही समर्पण हो जाता है, जिससे यह अंतिम बाधा नहीं रहती। गीता में इसे विस्तार से समझाया है। भक्ति के अंतर्गत 5 प्रकार की मुक्ति बताई है। सालोक्य, शास्त्री,
सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य। इसमें अंतिम सायुज्य मुक्ति ही अवस्था है। जब फास्ट हुआ मेरा, नहीं ना, समझ में आया ना? आया थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी आगे के सूत्र में हम लोग जाते हैं कि जहाँ पे अपने क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशय, क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से अपरामृष्ट जो संबंधित नहीं है, तथा पुरुष विशेष जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वरः, वो ईश्वर है। जो क्लेश कर्म, कर्मों के फल और कर्मों के संस्कारों से संबंध से रहित है तथा समस्त पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है। व्याख्या। इस सूत्र में पतंजलि ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वह ईश्वर पांचों प्रकार के क्लेशों, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, चारों प्रकार के कर्म, पुण्य पाप, पुण्य और पाप मिश्रित तथा पुण्य पाप से रहित, कर्म विपाक, कर्मों के फल तथा कर्मों के आश्रय, कर्मों के संस्कार के संबंधों से रहित है, जबकि जीव का इनसे आरदी संबंध है। इन विकारों से युक्त को ही जीव कहा जाता है, किंतु ईश्वर का इनसे कोई संबंध नहीं है। ये सब विकार प्रकृति जन्य तथा अविद्यादि कारणों से है, जिनका नाश होने पर आत्मा अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाती है। ईश्वर के सभी गुण आत्मा के भी गुण हैं, दोनों एक ही है। ईश्वर समष्टि चेतन तथा आत्मा व्यक्ति चेतन है। वह सभी पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उसे पुरुषोत्तम अथवा पुरुष विशेष कहा जाता है। जीव में ईश्वर के गुण नहीं आ सकते तथा ईश्वर में जीव के गुण नहीं होते, यही भिन्नता है। जीव स्वयं मिट जाता है तो जो शेष बचता है वह ईश्वर ही है, क्योंकि जीव में वह ईश्वर आत्मा स्वरूप में विद्यमान है। मुक्ति पुरुष का भी वह प्रवृत्त जन्य विकारों से पूर्व संबंध रहा था, किंतु ईश्वर का तो इनसे कभी संबंध नहीं रहा, इसलिए उसे पुरुष विशेष कहा गया है। सोनल जी, आप दूसरा वाला पीडीएफ रेफर करो। आई थिंक आप शुरू में नहीं आए थे मीटिंग के, तो 24 से आगे जितने भी सूत्रज हैं वो आप दूसरा पीडीएफ आप रेफर कर सकते। ओके ओके, कंटिन्यू प्लीज। आगे का सूत्र, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्व बीजम। तत्र उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज कारण अर्थात ज्ञान। निरतिशयम, निरतिशय है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज ज्ञान निरतिशय है। व्याख्या। इस सूत्र में ईश्वर के अनेकों गुणों में सर्वज्ञता के गुण को बताया गया है कि ईश्वर सर्वज्ञ है। सृष्टि के समस्त ज्ञान का बीज उसमें विद्यमान है तथा वह निर्तिशय है। उस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान उसी के ज्ञान की थोड़ी सी अभिव्यक्ति है। उच्च कोटि का ज्ञान उसी से आता है। इसी कारण से वेद, उपनिषद, पुराण, योग आदि के ज्ञान को ईश्वरीय माना जाता है। वह आता पुरुषों के माध्यम से है, किंतु उनका सर्वयं का नहीं होता। समाधि की स्थिति
में ईश्वर से संपर्क होने पर यह ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए इसे ईश्वरीय ही कहा जाता है, क्योंकि उस समय मनुष्य की बुद्धि, इंद्रिया आदि शांत हो जाती है। मनुष्य में जो थोड़ी बहुत ज्ञान शक्ति है वह उसी ईश्वर की है। यदि मनुष्य में वह ईश्वर न होता तो उसके ज्ञान का आधार भी नहीं रहता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो जाता, क्योंकि जीव की अपनी सीमा है। जैसे समुद्र का जल घड़े में भरने पर भी समुद्र के जल जैसा तो है, किंतु समुद्र जैसा विशालता उसमें नहीं है। जीव और ईश्वर में यही अंतर है, इसलिए जीव को अल्पज्ञ तथा ईश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है। जीव सीमित है तथा ईश्वर असीम है। अगला सूत्र। सपूर्वेषामपि गुरु कालेन नवच्छेदात्। वह ईश्वर सबके पूर्वेशम पूर्वजों का अपि भी गुरु गुरु है, काले नावच्छेदात, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। अनुवाद। वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, अनादि है। व्याख्या। ईश्वर सर्वज्ञ है, वही ज्ञान का भंडार है, सभी ज्ञान उसी से आया है। उसका काल से अविच्छेद नहीं है, क्योंकि वह अनादि है। सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, किंतु सर्ग के आरंभ में उत्पन्न होने के कारण उसका भी काल से अवच्छेद है, इसलिए वह ईश्वर ब्रह्मा का भी गुरु है। इस सूत्र में कहा गया है कि वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है। असली गुरु तो ईश्वर ही है। अन्य जागतिक गुरु भी उसी की प्रेरणा से उपदेश देते हैं, इसलिए इन गुरुओं को भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। आत्मज्ञान के बाद ही कोई गुरु होने का अधिकारी होता है, क्योंकि तभी उसमें ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव होता है। ऐसा गुरु ईश्वर ही है। गुरु शब्द भारतीय अध्यात्म का है। अंग्रेजी में इसके अभिव्यक्ति व्यक्ति के लिए कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी में इसे टीचर ही कहा जाता है, किंतु टीचर शिक्षक केवल सूचना मात्र देता है जो उसने बाहर से एकत्र की है, जबकि गुरु भीतर से प्राप्त अनुभव देता है। वह आत्मज्ञान कराता है, मुक्त कराता है। शिक्षक के पास छात्र होते हैं, गुरु के पास शिष्य होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। जिससे आत्मज्ञान हो चुका है, जिससे उस परम तत्व की अनुभूति कर ली है, वही गुरु हो सकता है तथा वही अपने ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए शिष्य बना सकता है। अन्य को अधिकार नहीं है। ऐसा गुरु ज्ञान नहीं देगा, बल्कि शिष्य का पूर्ण रूपांतरण करेगा, उसको द्विजन्म बनाता है, उससे शिष्य को नया जन्म मिलता है। यह गुरु जब निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं तो इन शरीरधारी गुरुओं के गुरु हो जाते हैं। शरीरधारी गुरु इन्हें से संपर्क कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी साधक पहले इन जागतिक गुरुओं से ज्ञान लेता है, फिर वह उच्च भूमि में पहुंच जाता है, तो यह गुरु अपने मृत्यु के बाद भी इन्हें ज्ञान उपदेश तथा प्रेरणा देते रहते हैं। थियोसॉफी में इन्हें मास्टर्स कहते हैं। जो साधक निष्ठापूर्वक किसी मार्ग पर चलता रहता है, उन्हें इन आदर्श गुरुओं का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। पतंजलि ऐसे ही मास्टर्स गुरुओं को पूर्वज कहते हैं, जो पहले थे किंतु आज संसार में नहीं है। ईश्वर इनका भी गुरु है। रचना 27 सूत्र आप ही पढ़ने वाले हैं ना?
पढ़ लो मैं। हाँ पढ़े। टाइम है ना मीनल जी? मीनल जी Yes, we have time. ये टाइम, चलो ललिता जी चालू करो। अगला सूत्र, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य उस ईश्वर का, वाचकः वाचक नाम, प्रणवः प्रणव ओमकार है। इस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओमकार है। रचना। व्याख्या, यह संपूर्ण स्थूल विराट ब्रह्मांड एक ही शक्ति से निर्मित हुआ है, किंतु वह शक्ति वैज्ञानिकों के विद्युत जैसी जड़ नहीं बल्कि चेतन है। वही चेतन सत्ता समस्त विश्व का कारण है। जिस प्रकार वैज्ञानिक कहते हैं कि आरंभ में ऊर्जा ही थी, उसी के घनीभूत होने से पदार्थ दिखाई देता है तथा उनका रूपांतरण पूर्ण ऊर्जा में हो सकता है। ठीक इसी प्रकार की भाषा में अध्यात्म कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में एक ही चेतन तत्व था जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। यह सृष्टि उसी का फैलाव मात्र है। सृष्टि के अंत में पुनः वही क्रम शेष रहेगा। इस चेतन तत्व को विभिन्न मातवलंबियों ने विभिन्न नाम दिया है। उपनिषद इसी ब्रह्मा कहते हैं, सांख्य इसे पुरुष कहता है, कबीर ने इसे राम कहा है। इस तत्व के ऐश्वर्य के कारण इसे ईश्वर कहा गया। सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होने से इसे परमात्मा कहते हैं। शैवों ने इसे तत्व को शिव कहा है। इनके सिवाय भी उसके अनेक नाम दिए गए हैं, जिससे अक्षर, आत्मा, परमेश्वर, नारायण, भगवान, शेष आदि। किंतु ये सब नाम उसके एक एक गुण को प्रकट करने वाले हैं, जबकि वह ईश्वर अनंत गुणों का ही है। इसलिए उनका कोई नाम हो ही नहीं सकता। नाम के घेरे में बांधने से वह भी संकीर्ण हो जाते हैं, जबकि वह इतना विराट है कि उसे नाम रूप परिभाषा आदि की संकीर्णता में बांधना मनुष्य के संकीर्ण बुद्धि का ही परिचायक है। वास्तव में उसका न कोई नाम है, न रूप, न आकार, न गुण, बल्कि सभी उसी से है। ऐसे चेतन तत्व को पतंजलि प्रणव ओमकार कहते हैं। यही उसका उपयुक्त नाम है। वेदों में भी इसे नाम से उसे व्यक्त किया गया है। ओमकार कोई शब्द नहीं है बल्कि ध्वनि है जो आरंभ में थी। यह आहत नहीं अनाहत है। योगियों को ध्यान तथा समाधि में किसी आकार वाले परमात्मा दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वह मानसिक कल्पना मात्र है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने ऐसे दिखाई देने वाले परमात्मा को भी माया भ्रम कहा है। उस चेतन सत्ता का कोई नाम देना उपयुक्त नहीं है, किंतु आवश्यकता होने पर अभिव्यक्ति के लिए नाम देना ही पड़े तो ओमकार ही उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है, हो सकता है। इसलिए कई धर्मों ने इसे ओम, ओमकार, आमीन आदि नाम से स्वीकार किया है। आकृतियों के नाम दिए जा सकते हैं, किंतु ईश्वर निराकार होने से उसका नाम देने से उसमें भी आकृति की भ्रांति होती है। इसलिए सभी नाम भ्रांतिपूर्ण है। वह ईश्वर चेतन सत्ता मात्र है। सृष्टि से समस्त सत्ताएं उसी से है। वह कोई व्यक्ति जैसा नहीं है, स्वर्ग में बैठा है, न सम्राट जैसा है कि न्याय करता है, दंड और पुरस्कार देता है, जल जल उठाता है, कोई उसका निश्चित ज्ञान का दिया है कि एक दिन सबका न्याय करता है, बाकी सोता रहता है। ये सब भ्रांतियां उसके नाम देने से हुई, जिससे उसको व्यक्ति जैसा समझकर यह सारी व्याख्याएं कर डाली। इसलिए पतंजलि ने उसका प्रणव
ओमकार नाम देना उचित समझा। यही उसका वाचक है। यह भी उसका नाम नहीं है बल्कि एक सूक्ष्म ध्वनि है जो अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं होता। गुरु नानक ने भी उस परम सत्य परमात्मा को ओमकार नाम दिया है। उसका वही एक सत्य नाम है। We are left with 5 minutes. आप हो जाएगा. We are left with 2 sutras. So you want me? नहीं, आज 27 तक बोले थे तो 28 कर लूं. Any questions, Lalita ji? Do you have any questions? Any doubts or questions? I want to ask something. अभी वाले 27 सूत्र में उन्होंने 26 में शायद था कि शरीर धारक गुरु. तो गुरु जब शरीर छोड़ते हैं तो वो शरीर धारक गुरु में जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा था. तो वो शरीर धारक गुरु कौन हुए? जो हमारे टीचर हुए. कहाँ पे मिनल बात कर रहे हैं आप? 26 सूत्र का 27 सूत्र से पहले जो पैराग्राफ है ना, ऊपर की फर्स्ट 4 लाइन. वो मास्टर्स. या तो इसमें जैसे लिखा है कि शिक्षक के पास छात्र होते हैं, गुरु के पास शिष्य होते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है. तो इसमें जब लिखा है कि ऐसा गुरु ज्ञान नहीं देगा बल्कि शिष्य का पूर्ण रूप, जब ये गुरु निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं तो इन शरीरधारी गुरुओं के गुरु हो जाते हैं. इसका मतलब मैं फिर से सूत्र का मीनिंग फिर से स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ, क्योंकि उसकी लिंक जो है वो पहले सेंटेंसेस में, पहले वाक्यों में है बहुत सारी. हाँ, ओके. तो फिर से 26वां सूत्र हम लोग दोहरा रहे हैं. पूर्वे श्याम पे गुरु काले नान वच्छेदात. हाँ, डायरेक्टली मैं व्याख्या बोल रही हूँ. ईश्वर सर्वज्ञ है, वही ज्ञान का भंडार है. सभी ज्ञान उसी से आया है. उसका काल से अवच्छेद नहीं है क्योंकि वह अनादि है. सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, किंतु सर्ग के आरंभ में उत्पन्न होने का कारण उसका भी काल अवच्छेद है. इसीलिए ईश्वर ब्रह्मा का भी गुरु है. ईश्वर ये पुरुष विशेष है, तो वो हर चीज का गुरु. इस सूत्र में कहा गया है वह ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है. असली गुरु तो ईश्वर ही है. अन्य जागतिक गुरु भी उसी की प्रेरणा से उपदेश देते हैं. इसीलिए उनके गुरुओं को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है. आत्मा यहाँ तक क्लियर है? या हाँ. Nina, now you ask your question. Now you ask your question. See, अभी ललिता जी ने उसको सेम बोला है. अभी आप अपना क्वेश्चन पूछो. नहीं, साथ साथ में पढ़ती जाती हूँ ना, तो वो पता चलेगा रचना. हाँ, मतलब आई थिंक आत्मज्ञान के बाद ही कोई गुरु होने का अधिकारी होता है, क्योंकि तभी उसमें ईश्वरीय का ज्ञान अनुभव होता है. अनुभव जो बोलता है शिक्षक जो है, उसका अनुभव भी उसमें आ जाता है ना. खाली जो नॉलेज एक्वायर किया है वो नहीं, नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी आ गया. तो उस आत्मज्ञान के बाद कोई गुरु होने का अधिकारी होता है, क्योंकि तभी उसमें ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव होता है. ऐसा गुरु ईश्वर ही है. गुरु शब्द भारतीय अध्यात्म है. अंग्रेजी में वो सब
Yeah. मीना जी, अभी आर यू क्लियर व्हाट यू Yeah, आर yeah. आस्किंग? आप जो पूछ रहे थे ना, अभी आप पूछो तो उसका आपको आएगा अच्छे से, क्योंकि आप क्या कहना चाह रहे हो थोड़ा क्लियर है। व्हाट जो आप पूछना चाह रहे हो एक बार नहीं, और I understood. गुरु जो को, आपका हाँ, बोलिए I understood. बोलिए। The only thing is वो शरीरधारी गुरुओं की गुरु, तो इसीलिए मैं वहां तक आती हूँ, हर एक सेंटेंस में उसके आगे का सेंटेंस का पहले सेंटेंस में उसका मीनिंग है, इसीलिए एक एक I शब्द हम think लोग we'll start another meeting. Last 10 seconds है. Yeah. ठीक है। यस